आरती को, चालीसा को, मंदिर को, मस्जिद को, कुरान को और अजान को दंगे और फसाद कराने का एक जरिया बना लिया। और कोई भी इन्वेस्टर अगर इंडिया में आता है तो आप उसको हिंदू और मुसलमान से जोड़ देते हैं। पुलिस को ही दोषी ठहराया जाता है। नेता मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो आज हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रही है क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई है। कल तक बीजेपी की सरकार नहीं थी तो इनका हिंदुत्व जागृत था। हिंदू और मुसलमान करने के चक्कर में ये मुल्क बर्बाद हो रहा है। क्योंकि अगर योगी जी के लिए हिंदू और मुसलमान होता तो यूसुफ भाई की गाड़ी में योगी जी नजर नहीं आते। अगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए हिंदू और मुसलमान होता तो प्रधानमंत्री मोदी शेखों के हाथ चूमते हुए नजर नहीं आते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। अब बात करेंगे लुलु मॉल की। लुलु मॉल में नमाज पढ़ी गई और नमाज पढ़ने वाले जो हैं ज़्यादातर जो है हिंदू निकले। अब सवाल ये उठता है कि जो भारत के इन्वेस्टर जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आइए, भारत में आइए, तो जो ये माहौल बन गया है क्या इसके बाद जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो भारत में आना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? मोहित शर्मा हमारे साथ है। मोहित भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका और आपके तमाम दर्शकों का भी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देश के अंदर कोई भी घटना या दुर्घटना घटित होती है तो उसमें सबसे ज्यादा लोग तो भारतीय जनता पार्टी के ही निकलते हैं। चाहे उदयपुर की घटना को ले लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर की घटना को ले लीजिए, चाहे फिर मध्य प्रदेश की घटना ले लीजिए, चाहे लुलु मॉल की घटना ले लीजिए। कहीं से भी कोई भी देश के अंदर आपत्तिजनक कोई भी वीडियो आती है या आपत्तिजनक कोई भी घटना घटती है, ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों निकलते हैं? सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात ये कि पहली बात तो ये कि मोदी जी पूरे देश का, पूरे विश्व का चक्कर लगाया है लेकिन कोई भी इन्वेस्टर इंडिया में नहीं आया है। और कोई भी इन्वेस्टर अगर इंडिया में आता है तो आप उसको हिंदू और मुसलमान से जोड़ देते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, तो इन्वेस्टर आएगा तो आएगा कैसे? दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अब तक लुलु मॉल को सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में ही जाना जा रहा था, लेकिन अब आपने इसको पूरे विश्व में फेमस करा दिया है। इसमें नमाज पढ़वाकर या पढ़कर कुछ भी कह सकते हैं। अभी कार्रवाई जब होगी इनके ऊपर तब पता चलेगा। बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को भी जो है वो निलंबित कर दिया है। कोई भी घटना घटित हो पुलिस को ही निलंबित किया जाता है, पुलिस को ही दोषी ठहराया जाता है। नेता मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब नेता और मंत्री के राज में कोई घटना या दुर्घटना घटित होती है तो उनको पद से निष्कासित क्यों नहीं किया जाता? ये बताइए आप मुझे। क्यों इस देश के अंदर हर चीज का, हर गलती का, हर घटना का, हर दुर्घटना का मुआवजा जो है इस देश के अंदर पुलिस अधिकारियों को भुगतना पड़ता है? वो पुलिस अधिकारी जब आप उनको नहीं बताते, जब वो अपनी जान पर खेलकर मुजरिम को पकड़ कर लाते हैं और नेताजी बोलते हैं ये हमारा आदमी है, छोड़ दो, है, तब तो आप नहीं करते पुलिस वाले को निलंबित। अगर पुलिस वाला आपके तलवे ना चाटे, पुलिस वाला आपकी गुलामी ना करे तो आप उसको निलंबित करते हैं। कहा किस माहौल में आ चुका है हमारा देश? नमाज पढ़ते हैं 18 सेकंड का नमाज पढ़ के, इस माहौल को क्या बिगाड़ना चाहते थे कुछ लोग? क्या इस देश में नमाज के नाम पर, अजान के नाम पर, चालीसा के नाम पर और आरती के नाम पर जो दंगे और फसाद पूरे देश में करे जा रहे हैं वो इस देश का प्रत्येक नागरिक अपनी आंखों से देख रहा है। लेकिन अपनी आंखों से भी देखने के बावजूद वो गूंगा और बहरा और तमाशीन बना हुआ है और खड़ा होकर इस तमाशे को देख रहा है। चाहे मुंबई के अंदर रहने वाले राज ठाकरे हों, चाहे मुंबई के अंदर की वो सांसद महोदय हों जो आज हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रही है क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई है। कल तक बीजेपी की सरकार नहीं थी तो इनका हिंदुत्व जागृत था और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सड़क पर लेट रहे थे। आज नहीं पढ़ेंगे हनुमान चालीसा तो इन्होंने आरती को, चालीसा को, मंदिर को, मस्जिद को, कुरान को और अजान को दंगे और फसाद कराने का एक जरिया बना लिया है कि देश अगर अमन से, शांति से और चैन से अगर लोग जी रहे हों तो उनको जीने न दिया जाए। उनका ध्यान इस देश की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाकर उनका ध्यान हिंदू और मुसलमान के नाम पर उलझा दिया जाए। इस देश के नौजवान को पढ़ाई लिखाई से हटाकर दंगे और फसाद में, हिंदू और मुसलमान में इस कदर उलझा दिया जाए कि वो रोटी मांगे ही ना। क्योंकि अगर वो रोटी मांगे तो आप उसको देशद्रोही बता दो। देश का नौजवान अगर रोजगार मांगे तो आप उसको आतंकवादी बता दो। देश का किसान अगर अपनी फसल का सही दाम मांगे तो आप उसको टेररिस्ट बता दो। अगर आप इस देश के अंदर सेना के जवान अपना अधिकार मांगे तो आप उनको कहते हो कि आपको सेना में कोई नहीं बुला रहा। तो देश को पूरी तरीके से, मुल्क को बर्बादी की तादाद पर इन लोगों ने पहुंचा दिया है। और
हिंदू और मुसलमान करने के चक्कर में ये मुल्क बर्बाद हो रहा है और हम अपने पड़ोसी मुल्कों से सबक नहीं ले रहे। श्रीलंका तबाह हो गया, पाकिस्तान कंगाल हो गया, नेपाल की स्थिति पूरी तरीके से डैमेज है, भूटान पूरी तरीके से डैमेज है, लेकिन हम तब भी नहीं समझ रहे हैं और हम तब भी कोई सबक नहीं ले रहे हैं। अच्छा, इन्वेस्टर बाहर के जब इन्वेस्टर कैसे आएंगे? पहले तो आप इनवाइट करते हैं कि आके इन्वेस्ट कीजिए प्रदेश में, भारत में आइए, फिर जब आ जाते हैं तो उसको बाइकाट करना शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं किसी साजिश के थ्रू नमाज पढ़ा के, या 18% 80% मुस्लिम कर्मचारी हैं या 80% हिंदू कर्मचारी है, ये सब ट्रेंड चला दिया जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर पत्रकार महोदय, आप भी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान सिर्फ गरीब आदमी के लिए है। योगी जी के लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, क्योंकि अगर योगी जी के लिए हिंदू और मुसलमान होता तो यूसुफ भाई की गाड़ी में योगी जी नजर नहीं आते। अगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए हिंदू और मुसलमान होता तो प्रधानमंत्री मोदी शेखों के हाथ चूमते हुए नजर नहीं आते। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये प्रधानमंत्री जवाब दें और गृह मंत्री जवाब दें, योगी आदित्यनाथ जी जवाब दें। देश के लोगों से निवेदन है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान पे नहीं, शिक्षा और बेरोजगारी पर ध्यान दीजिए। लास्ट में ये है कि हिंदू मुसलमान में उलझा के आटे पर जीएसटी लगा दी। जी, आटे पर जीएसटी लगाने का काम, रोटी पर जीएसटी लगाने का काम अंग्रेजों ने नहीं किया। जो काम मुगलों ने नहीं कर दिखाया, वो काम देश के प्रधानमंत्री ने 8 साल में करके दिखाया। ये हिटलर से भी बड़े तानाशाह हैं, जिसने रोटी के ऊपर टैक्स लगा दिया, जिसने आटे, बाजरा, गेहूं, चीनी और गुड़ के ऊपर टैक्स लगा दिया, जिसने बेड के अस्पताल के बेड के ऊपर टैक्स लगा दिया, जिसने पेंसिल और कलम के ऊपर टैक्स लगा दिया। क्योंकि इस देश के अंदर ये लोग चाहते हैं कि लोग ना तो रोटी खाएं और ना कलम को हाथ में उठाएं, वो भूखे पेट मर जाएं, और अगर पढ़ने का अधिकार रहे तो वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के हाथ में रह जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिल्कुल साफ तौर पे मोहित भाई ने साफ तौर पे एक बात कही कि हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं उलझा के लोगों को आपको पढ़ने का अधिकार, आपको खाने का अधिकार छीना जा रहा है। अगर अभी भी वक्त है, अगर अभी भी आप नहीं संभलते, जागते नहीं, उठते नहीं हैं, तो अभी तो आटे पे टैक्स लगाए और मंदिर मस्जिद में उलझा के आपको पढ़ने का अधिकार छीन कर कहीं ना कहीं देश को बर्बादी की ओर लेके जाया जा रहा है। जैसे श्रीलंका का उदाहरण देते हुए कई लोग जो है विपक्ष के नेता हैं, कई लोगों ने उदाहरण दिया कि श्रीलंका से जो है भारत की जनता को सीख लेना चाहिए। क्योंकि वहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी भी सीख नहीं लेंगे ना, तो जिनको अंधभक्त कहा जाता है, हम उनको बता दें कि आप भी इस देश के नागरिक हैं। इस देश के अच्छे और बुरे को अपनी आंखों से देखिए, सही और गलत को पहचानने की क्षमता रखिए, क्योंकि अगर ये देश बर्बाद हुआ तो बर्बादी में जितना हाथ इस देश के प्रधानमंत्री और नेता का होगा, उतना ही हाथ आपका भी होगा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, तो बात बिल्कुल साफ साफ समझा दी गई है और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।